बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा रिसेंटली एक विज़िट हुआ एक फॉर्म के ऊपर, जहां से आप फ्रेश मिल्क जो है वो ले सकते हैं। वैसे तो आपने सुना हुआ है कि जी यूरोपियन मुल्कों में या वेस्टर्न मुल्कों में जो दूध है वो बड़ा खालिस मिलता है। हम भी नॉर्मली एक सुपर स्टोर से दूध लेते थे। लेकिन अगर आप ये देखें, जो लोग ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में रह रहे होते हैं, कि आप उस दूध को अगर गर्म करें तो आपको उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बलाई वगैरह नहीं आती है। तो हमें रिसेंटली पता लगा कि जी यहाँ पर जो है वो एक फॉर्म है जहाँ पर दो जो जर्सी काउज़ और फ्रेजियन काउज़ जो हैं, वो उनका दूध जो है वो सप्लाई होता है। तो हमने वो उसको ख़रीदा और वो बिल्कुल ऐसे जैसे प्योर, जिसको क्या कहते हैं ना, कि एक गाय का दूध जिसके ऊपर एक प्रॉपर मलाई भी आती है और दूध की फ्रेशनेस का भी एहसास होता है। ये वो फॉर्म है जहाँ पर हम गए और मेरी हैरानगी के लिए वहाँ पर सिर्फ़ एक मियाँ बीवी, जिन्होंने अपनी डे जॉब को छोड़ा और उन्होंने स्टार्ट किया इस फॉर्म को। 20 उन्होंने काउज़ लीं और और उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। अब ये देखें, ये फॉर्म है, कोई बहुत जिसको क्या कहते हैं कि जी कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। पाकिस्तान में अगर आप ये देखें तो हमारा मुल्क एक एग्रेरियन मुल्क है, जहाँ हमारी इकॉनमी बहुत हद तक एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अगर हम ये कहें कि जी पाकिस्तान से दूध सप्लाई हो बाहर, या वहाँ पर जो दूध पर लीटर एवरेज है, ये देखें, अगर आप ये उनका एक शेड है बाहर से जहाँ पर वो काउस हैं, कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई नीचे, उसी तरह से जिसको क्या कहते हैं कीचड़ है, खड्डे हैं। ये एक दूध ये लोग सप्लाई करते हैं डिफरेंट, जिस तरह जो मिल्क कंपनीज़ हैं उनको, ये उनकी गाड़ी आई थी दूध लेने के लिए, तो हमारे सामने ही उन्होंने दूध लिया यहाँ से 972 लीटर्स। और यहाँ पर हमें जो फॉर्म का मालिक है उसने बताया कि एक गाय की जो दूध की पैदावार है वो 35 लीटर्स ऑन एवरेज एक टाइम पर जो है वो गाय जो है वो दूध देती है। ये देखें आप, ये दोबारा से अगर आप ये देखें कि ये जो शेड है जहाँ पर इन्होंने ये ब्राउन कलर का जो है घास रखी हुई है, जिसको हे बोलते हैं। सर्दियों में चूँकि घास काफ़ी जल जाती है, तो ये फिर इस तरह से उसको बंडल से बना के उसको रख लेते हैं, जो कि फिर ये उनको चारे के तौर पे देते हैं। और यहाँ पर ये अपनी काउस को सिर्फ जो है घास और मकई जो है उसका चारा दे रहे थे। और ये देखें, कोई बहुत प्रॉपर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई, जिस तरह हमारे वहाँ पर डेयरी फार्म्स के ऊपर या लोगों की गाय के जो डेरे होते हैं जिस तरह के हैं। और यहाँ पर ये देसी अंडे, ऑर्गेनिक अंडे जिनको कहते हैं, वो और दूध जो है उसको सप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये खाली बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जहाँ से आपने बॉक्स ले लें। और अगर आपने ज़्यादा अंडे लेने हैं तो अदरवाइज़ उन्होंने छोटे छोटे 6-6 के जो है पैकेट्स बना के, ये भी आपको मैं दिखाती हूँ कि मशीन के अंदर उन्होंने साइड पर रखे हुए हैं। ये उन्होंने एक वेंडिंग मशीन लगाई हुई है जहाँ से आप दूध जो है वो ले सकते हैं। कोई मैन हैंडलिंग नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, दूध वाला दूध दे रहा है, लोगों की लाइन लगी हुई है, कुछ भी नहीं। ये एक मशीन है जहाँ से आप 1 लीटर दूध ले सकते हैं, 2 लीटर दूध ले सकते हैं, जितना आपने दूध लेना है आप ले लें। और उन्होंने साथ में बोतलें भी रखी हुई हैं जो आप ख़रीद सकते हैं। जो 2 पाउंड की एक बोतल मिलती है, शीशे की बोतल होती है, वो बोतल आप लेते हैं। ये मशीन है जिसको आप, जिसके अंदर बोतल रखेंगे। ये अंडे हैं जो देसी अंडे हैं, आप लेते हैं। और प्राइसेस भी बड़ी नॉर्मल हैं। जो दूध है वो जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ के हिसाब से काफ़ी महंगा है। तकरीबन आपको 80-85 जो पेंस है वो महंगा मिलता है, लेकिन एटलीस्ट प्योर बिल्कुल दूध जो है ना वो आपको मिलता है यहाँ से। तो ये एक छोटा-सा उन्होंने हट बनाया हुआ था, जिसके अंदर आप दूध और अंडे जो हैं दोनों जाके ले सकते हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ दे दें या फ़लाँ चीज़ दे दें। ये प्राइस लिस्ट उन्होंने लगाई हुई है। ये अगर आप ये देखें कि जी 6 अंडे जो हैं वो 1 पाउंड के मिलते हैं, और दूध जो है वो 120 का जो है 1 लीटर यहाँ पर मिलता है। और ये उन्होंने थोड़ा अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरह से कौन कौन सी काउज़ हैं और उनका दूध किस तरह से जो है। ये देखें, अभी अब हम ये दूध की बोतल लेने लगे हैं। जब आप दूध लेने लगते हैं तो उससे पहले
वो उसको स्टेरलाइज करता है उस हिस्से को, ताकि उसमें कोई जर्म्स, कोई किसी किस्म के कोई जरासीम वगैरह हों तो वो साफ़ हो जाए। अब ये साफ़ हो गया। अब आप इसमें ये देखें, आप अपनी बोतल रखेंगे, ये आपने बोतल रखी, ये बोतल ही 1 लीटर की है, तो आप ये देखेंगे कि आपने 1 लीटर वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे और आप अपनी पेमेंट करते हैं। आप कार्ड के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं, आप कैश भी दे सकते हैं। और ये 1 लीटर दूध है, ये उसको पे किया और ये आपने पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद ये देखिएगा ऑटोमेटिकली दूध जो है वो आना शुरू हो जाएगा और बोतल भरना शुरू हो जाएगी। जैसे ही 1 लीटर दूध मुकम्मल होगा, खुद ब खुद से वो मशीन जो है वो बंद हो जाएगी। ये देखें, अब ये 1 लीटर दूध मुकम्मल हो गया। अब ये मशीन बंद हो जाएगी। आप अपनी बोतल को बाहर निकालें, उसको कैप दें, दरवाज़ा आप उसका बंद करें। उसके बाद दोबारा से उसको वो स्टेरिलाइज़ करेगा मशीन, और आप अपनी अगली बोतल रखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने 10 बोतलें लेनी तो आपकी 10 बोतलों के बाद हर दफ़ा, चूँकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इस तरह वो हर दफ़ा हर बोतल के बाद वो स्टेरिलाइज़ करेगा प्रॉपर तरीके से उसको, और फिर उसके बाद आप उसमें अपनी नेक्स्ट बोतल जो है ना वो रख के सेम वही प्रोसीजर आप करेंगे। आप ये देखें, मैं जब ये यहाँ पर इस फॉर्म पर गई तो मुझे ये ख़्याल आया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है उनकी जो रोज़ी रोटी है वो लाइफ स्टॉक और जिसको क्या कहते हैं ना एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है। और बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं वो डेयरी फार्म्स के काम भी कर रहे हैं। तो हम ये इस तरह का थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें अगर हम करें तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से आप दूध भी ले सकते हैं। और चूँकि उनके पास दूध चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो तकरीबन 1000 लीटर के करीब रोज़ जो दूध वाली कंपनियां हैं उनको भी सप्लाई करते हैं। और किसी ने अगर जाके ख़ुद से पर्सनली लेना है तो आप वहाँ से वो भी ले सकते हैं। और ये इस तरह से जो है वो उन्होंने किया। और ये जो 2 तरह की इनके पास काउज़ की वैरायटी है, एक तो हैं जर्सी काउज़ और दूसरी हैं फ्रेजियन काउज़, जो ब्रिटिश एक ब्रीड है जिसको वो करते हैं। और ये बॉटल्स जो हैं वो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। एक ही दफ़ा आपको ख़रीदनी पड़ती है और फिर आप बार बार उन बोतल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल एक जिसको क्या कहते हैं साफ़ से सुथरे तरीके से, किसी बंदे के साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई किसी के पास आपको जाके कहना नहीं पड़ रहा कि जी मुझे दूध दे दें, 2 किलो दे दें, 1 किलो दे दें। बग़ैर किसी इंटरेक्शन के साफ़ सुथरे तरीके से आप जाएं, आप जाके दूध लें और आप वापस आ जाएं। और देखें इसमें जो है जो एक गाय की एक टाइम पर जो एवरेज प्रोडक्शन है दूध की वो 35 लीटर है। हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है 5-7 किलो मैक्सिमम जो है गाय जो हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। हम ऑल्दो ये ब्रीड डिफरेंट है, वहाँ पर ब्रीड्स डिफरेंट हैं, लेकिन हम जिसको क्या कहते हैं कि कुछ चारा और उस तरह की कुछ लेटेस्ट जिसको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के साथ हम अपनी मिल्क प्रोडक्शन को भी बेहतर कर सकते हैं, और हम प्रोसीजर्स को भी बेहतर कर सकते हैं कि किस तरह से जिसको क्या कहते हैं कि जी आप दूध जो है उसकी प्रोडक्शन और उसको उसकी मैनेजमेंट को ख़ास तौर पर जिसको क्या कहते हैं ना कि जी आप मैनेज किस तरह करें उसको, ये एक अच्छे तरीके से आई होप कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें फॉर्म के अंदर की कि वहाँ पर गाय को किस तरह से रखा जाता है, किस कंडीशन में रखा जाता है, क्या वो खाती हैं, और किस तरह की जो है वो हैंडलिंग उनके साथ किस तरह की केयर की जाती है, ताकि कुछ हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी कुछ किसान भाइयों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।